से 25 किलोमीटर चलने के बाद पूसा के पास वैनी स्टेशन के मुहाने पर एक दुकान पर पता चला कि मरने वाला कोई और था। हड़बड़ाहट में मुंह से निकला कि जज डगलस बच गया। बस इतना सुनते ही दुकानदार को शक हुआ और पुलिस को उसने सूचना दी। पुलिस ने इन्हें घेर लिया। खुदीराम गिरफ्तार हो गए। प्रफुल्ल गोली चलाते हुए भाग निकले, मगर 1 मई को पुलिस से घिर जाने के बाद प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली। उनकी पहचान के लिए अंग्रेजी पुलिस ने उनका सिर काटकर मुजफ्फरपुर भेजा। खुदीराम ने सिर को प्रणाम किया, बस शिनाख्त हो गई। इनकी गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। लोग हैरत में थे कि 18 साल के एक लड़के ने किसी अंग्रेज को मार गिराया है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जैसे ही खुदीराम वैन से उतरे, वे जोर से चिल्लाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 13 जून 1908 को जज ने खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई। जज भी हैरान था कि मौत सामने थी, मगर 18 साल के इस लड़के के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। फैसला देने के बाद जज ने खुदीराम से पूछा, क्या तुम फैसला समझ गए हो? इस पर खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज ने कहा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जिसके बाद खुदीराम बोले, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि बम कैसे बनाया गया था। वहां खुदीराम को मौत की सजा दी जा रही थी और वो बम बनाने का फार्मूला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की सोच रहे थे। सजा के बाद खुदीराम ने अपने वकील से कहा, चिंता मत करो, पुराने समय में क्षत्राणियां आग में जोहर कर लेती थीं, मैं भी बिना किसी डर के अपनी मौत स्वीकार कर लूंगा। 11 अगस्त की सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी दे दी गई। हाथ में गीता लेकर खुदीराम खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गया। फांसी दिए जाने के वक्त वो गा रहे थे, एक बार विदाई दे मां घुरे आसी, फांसी हांसी पोरबो फांसी देख पे भारतवासी। इसका मतलब है, एक बार मुझे विदा दो मां, मैं जल्दी लौटूंगा, पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं हंसते हंसते फांसी पर फिर से झूल जाऊंगा। मुजफ्फरपुर की इस जेल में उन्हें फांसी दी गई। वो जेल आज खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार कहलाता है। इस जेल में उनका स्मारक भी है। खुदीराम की कहानी ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। उनके अंतिम संस्कार के बारे में उस वक्त के अखबार में कुछ यूं छपा, अस्थि चूर्ण और भस्म के लिए परस्पर छीना झपटी होने लगी। कोई सोने की डिब्बे में, कोई चांदी के और कोई हाथी दांत के छोटे छोटे डिब्बों में वो पवित्र भस्म भर कर ले गया। एक मुट्ठी भस्म के लिए हजारों स्त्री पुरुष उन्मत्त हो उठे। जहां खुदीराम पकड़े गए थे, वहां अब खुदीराम पूसा स्टेशन है। खुदीराम की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनको फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था, और बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से ऐसी धोती पहनकर आजादी की जंग में कूद पड़ते थे। यह है खुदीराम बोस। 18 वर्ष की उम्र में ही इनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। आइए कुछ जानते हैं और वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें, इनका जन्म जो है कोलकाता में, कोलकाता जो कह रहे हैं बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में जो है हुआ था। मिदनापुर जो है देखेंगे यहाँ पर। भारतीय संविधान संग्राम में जान निछावर करने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जो है माने जाने वाले एक जो है खास व्यक्ति हैं। 11 अगस्त को जो है 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी फंदे पर जो है अंग्रेजों द्वारा जो है इसे सजा दी गई। फांसी पर लटक गए। शहादत ने हिंदुस्तानियों, इंडियंस आज़ादी की जो ललक पैदा की, उससे स्वाधीनता आंदोलन को नया बल मिला। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में मिदनापुर जो जगह देख रहे हैं, मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। 3 दिसंबर
और ये जो है सन है 1889 को जन्म जो है, बहुत जन्म हुआ था तो वे सबसे बहुत छोटे थे। तो अभी उनकी माता पिता का जो है देहांत हो गया, यानी निधन हो गया था। बड़ी बहन ने उसकी वो पालन पोषण किया। बंगाल विभाजन यानी बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो खुदीराम बोस जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया था। हालांकि वह अपने स्कूली दिनों में यानी पढ़ाई के दिनों में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। पढ़ाई के ही दिनों में जो है पढ़ लिख रहे थे, तभी जो है राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो गए। वे जलसे जलूसों में शामिल होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। 9वीं कक्षा के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और सिर पर कफन बांधकर जंग ए आज़ादी में कूद पड़े। बाद में वह जो है रेवोल्यूशन पार्टी के सदस्य बन गए। वह वंदे मातरम के पर्चे बांटते थे। पुलिस ने 28 फरवरी 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते हुए बोस को दबोच लिया, लेकिन बोस पुलिस की शिकंजे भागने में सफल रहा। और हम वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे फ्रेंड्स जो है, तो कुछ जो है देखिएगा, और यहाँ पर भी दिखा रहे हैं ये चीज़ें, तो और वीडियो भी देखिए। और यहाँ पर हम आगे बताएंगे वीडियो के माध्यम से। 16 मई 1906 को एक बार फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी आयु कम होने के कारण चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट में भी बोस भी शामिल थे। कलकत्ता, अब जो हम कोलकाता कहते हैं, में जो है किंगफोर्ड चीफ रेजिडेंशियल मजिस्ट्रेट बहुत ही सख्त कर अधिकारी माना जाता था। क्रांतिकारियों का मानना था कि वह अधिकारी देशभक्तों, खास तौर पर क्रांतिकारियों को तंग करता था। क्रांतिकारियों ने उनकी हत्या का फैसला किया। ये जो है युगांतर क्रांति दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने घोषणा की कि किंगफोर्ड की मुजफ्फरपुर बिहार में ही मारा जाएगा। ठीक इस काम के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र को चुना गया। वे दोनों क्रांतिकारी सूझबूझ वाले माने जाते। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में 8 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या और गतिविधियों की पूरी नज़र रखी। उन्होंने बंगाल के पास ही एक क्लब था, अंग्रेजी अधिकारी और उसके परिवार के वे लोग जो है शाम के वहाँ जाते थे। 30 फरवरी 1908 को शाम किंगफोर्ड की उनकी पत्नी क्लब में पहुँचे। रात के 8:30 बजे मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी और बग्घी में बैठकर क्लब से घर की तरफ आ रहे थे। उनकी बग्घी का रंग लाल था और बिल्कुल किंगफोर्ड की बग्घी में मिलती जुलती थी। किंग्स बोस तथा उसके साथी ने किंगफोर्ड की बग्घी समझकर उस पर बम फेंका, जिससे उसमें सवार माँ बेटी की मौत हो गई। वे दोनों यह सोच भाग करने के लिए किंगफोर्ड द्वारा मारा गया। तो ये जो है चीज़ें देख रहे हैं, खुदीराम बोस जो है हिरासत में, खुदीराम बोस जो है हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस हिरासत में। दोनों करीब 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। खुदीराम बोस पर पुलिस को शक हो गया और पूसा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि अब जो है यह आगे वीडियो में देखेंगे, उसके नाम से एक स्टेशन भी बना है। पूसा रोड रेलवे स्टेशन जो है खुदीराम बोस के नाम पर है। उन्हें घेर लिया गया वहीं स्टेशन पर, और घिरा देख फूलचंद जो है खुद को गोली मार ली और खुदीराम पकड़े गए। खुदीराम बोस पर हत्या का मुकदमा चला। उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन इस बात पर दुख अफसोस है कि कैनेडी और उनकी बेटी गलती से मारे गए। यह मुकदमा केवल 5 दिन चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को जो है मौत की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 19 को फांसी पर लटका दिया गया। 1908
यानी उस तरह जोड़ेंगे तो 18 साल की उम्र में जो है उनकी जो है फांसी की सज़ा हुई और मजिस्ट्रेट जो है मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। उन्होंने बाद में बताया खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निडर होकर फांसी की तख्तों की ओर चढ़े थे। और भी चीज़ें इसमें जानेंगे, वीडियो में देखिएगा। शहादत के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो कि बंगाल के जो है उनको नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और ये बुनने की कहानी वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स।